Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Bala. Please to subscribe our YouTube channel. Guys, today I am going to teach you the most important thing in English grammar. And you must be thinking that what is this? And that is difference between each other and one another. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ईच अदर और वन अनदर के बीच में क्या फर्क है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें ईच अदर और वन अनदर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। गाइस, वैसे तो इन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग सेम ही है, आपस में एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वर्ड ईच अदर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और वर्ड वन एंड अदर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिसालों की मदद से आपको बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि वन एंड अदर का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है और ईच अदर का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है। गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ मिसाल लिखे हुए हैं। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, विशाल एंड महेश फाइट ईच अदर। इस सेंटेंस की मीनिंग है विशाल और महेश एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में साफ जाहिर है कि दो सब्जेक्ट हैं, एक विशाल और महेश, उनके बीच में जो है कोई हरकत हो रही है, ठीक है। उनके बीच में कोई फाइट हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है। तो इसी वजह से हमने जो यहाँ पे वर्ड ईच अदर का इस्तेमाल किया है। गाइस, हमें ईच अदर का इस्तेमाल वहीं पे करना है जहां पे दो लोगों के बीच कोई मसला हो, कोई झगड़ा हो, कोई बातचीत हो रही है, कोई हरकत हो रही है, ठीक है। हम वहां पे ही सिर्फ ईच अदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, मोटू एंड पतलू अब्यूज्ड ईच अदर। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को गालियां दी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में जो है कोई हरकत हो रही है, कोई मसला, कोई झगड़ा, कोई बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट्स हैं, मोटू और पतलू। इसी वजह से इस सेंटेंस में भी हम जो है ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, मीना एंड दिव्या विल हेल्प ईच अदर। इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी, मीना और दिव्या एक दूसरे की मदद करेंगी। अब इस सेंटेंस में भी हमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि इस सेंटेंस में भी दो ही शख्स हैं, दो ही जो है सब्जेक्ट्स हैं, मीना और दिव्या, और उनके बीच में जो है कोई सी भी हरकत या बात हो रही है। तो हम यहाँ वहां पे सिंपली ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, ये सेंटेंस मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हमें ईच अदर का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहां पे दो लोगों के बीच में कोई फाइट, कोई झगड़ा, कोई मसला, कोई बात, कोई हरकत हो रही हो, तो हम वहां पे ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस तो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। अब आइए मैं आपको जो है वन एंड अदर के कुछ सेंटेंस समझाती हूँ। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है, महेश, विशाल एंड मीना फाइट वन अनदर। अब इस सेंटेंस की मीनिंग बन जाएगी कि महेश, विशाल और मीना एक दूसरे से लड़ते हैं। अब गाइस, इस सेंटेंस में साफ जाहिर है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो एक महेश है, दूसरा विशाल और तीसरा मीना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट्स की तादाद ज्यादा है, दो से ज्यादा है। और जब भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तो हम वहां पे जो है वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, ऑल द टीम्स विल प्ले मैचेस टू वन अनदर। सारी टीमें एक दूसरे से मैचेस खेलेंगी।
अब यहाँ पे भी टीम्स जो है प्लूरल्स हैं, ठीक है। टीम्स जो है प्लूरल मीन्स बहुत सारी टीमें हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, बहुत सारी टीमें हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हम जो है वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, द होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज ब्रदर्स टू वन अनदर। सारे इंसान आपस में भाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंसानों की बात हो रही है। इंसान एक या दो तो नहीं है, बिलियंस में इंसानों की तादाद है। तो वहां पे भी हम जो है वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको जो है ईच अदर और वन एंड अदर का इस्तेमाल आपको बहुत ही अच्छे से समझाए कि हमें ईच अदर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। जब दो चीजों, दो लोगों के बीच में कोई मसला, कोई बात, कोई फाइट हो रही हो तो वहां पे इस्तेमाल करना है। और वन एंड अदर हम का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे दो से ज्यादा चीजें, दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स या फिर दो से ज्यादा जो है जगहों के बारे में कोई बात हो रही हो तो वहां पे हम जो है वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पिछली भी मैंने काफी वीडियोस में आपको एक फ्री एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप जो है चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।